दादी घर में रूहान के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आती हैं। यह देखकर नाहर हैरान होकर कहता है कि दादी, आप ही रूहान को बिगाड़ रही हैं। आखिर इतने सारे खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन दादी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं कि वह रुचिता के लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट लाई है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाएगी। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि दादी तो हमेशा रुचिता से नफरत करती रही हैं। ऐसे में अचानक उसके लिए गिफ्ट लाना किसी को समझ नहीं आता। रुचिता उत्साह से गिफ्ट खोलती है, लेकिन जैसे ही वह उसे देखती है, उसका चेहरा उतर जाता है। गिफ्ट में एक ऐसा खिलौना होता है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। उसने भी चश्मा पहना होता है और उसका चेहरा भी काला बनाया गया होता है। दादी ताना मारते हुए कहती हैं कि जैसा बच्चा वैसा ही गिफ्ट। यह देखकर रुचिता का दिल टूट जाता है। दूसरी ओर रूही सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है। वह तुरंत समझ जाती है कि दादी ने यह गिफ्ट प्यार से नहीं, बल्कि उसकी बेटी का मजाक उड़ाने और उसे नीचा दिखाने के लिए दिया है। रूही के अंदर गुस्सा भड़क उठता है और वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि इस बार दादी की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देकर रहेगी। रूही गुस्से से दादी के सामने खड़ी हो जाती है और सख्त आवाज में कहती है कि किसी मासूम बच्चे का मजाक उड़ाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर रुचिता चश्मा लगाती है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। किसी की कमजोरी का मजाक बनाना इंसानियत नहीं, बल्कि घटियापन है। दादी अपनी गलती मानने की बजाय हंसने लगती हैं और कहती हैं कि उन्होंने तो सिर्फ मजाक किया था। लेकिन रूही साफ शब्दों में जवाब देती है कि ऐसा मजाक किसी बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। नाहर भी अब पूरी बात समझ जाता है और दादी से कहता है कि उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि परिवार को जोड़ने का काम प्यार करता है, अपमान नहीं। यह सुनकर दादी का चेहरा उतर जाता है, लेकिन उनके मन में रुचिता के लिए नफरत अभी भी खत्म नहीं होती। वहीं रुचिता की आंखों में आंसू देखकर रूहान भी उदास हो जाता है और वह अपना सबसे पसंदीदा खिलौना अपनी बहन को देकर उसे मुस्कुराने की कोशिश करता है। अपनी बेटी की उदासी देखकर रूही फैसला करती है कि अब वह किसी भी कीमत पर दादी को रुचिता की भावनाओं के साथ खेलने नहीं देगी। दूसरी ओर दादी मन ही मन एक नई चाल चलने की तैयारी करने लगती है, जिससे घर में एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है। आने वाले घटनाक्रम में माहौल और भी ज्यादा भावुक होने वाला है। दादी अपनी बात को सही साबित करने की पूरी कोशिश करती हैं और परिवार के सामने यह दिखाने लगती हैं कि उन्होंने तो रुचिता के लिए प्यार से गिफ्ट खरीदा था, लेकिन रूही बेवजह बात का बतंगड़ बना रही है। हालांकि इस बार घर के कई सदस्य भी समझ जाते हैं कि दादी की नीयत बिल्कुल साफ नहीं थी। नाहर भी खुलकर रूही का साथ देता है और कहता है कि बच्चों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सुनकर दादी अंदर ही अंदर बौखला जाती हैं और सोचती हैं कि अगर रूही और नाहर इसी तरह एकजुट रहे तो उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। इसलिए वह दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की नई साजिश रचने लगती हैं। दूसरी ओर रूही अपनी बेटी रुचिता को समझाती है कि किसी की बातों से खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वह उसे भरोसा दिलाती है कि उसका चश्मा उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसकी समझ और हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। माँ की बातें सुनकर रुचिता फिर से मुस्कुराने लगती है, लेकिन दादी की आंखों में दिखाई देने वाली नई साजिश इस बात का संकेत दे देती है कि आने वाले दिनों में परिवार पर एक और बड़ा संकट टूटने वाला है। इसी बीच दादी अपनी अगली चाल पर काम शुरू कर देती है। वह मन ही मन ठान लेती हैं कि अगर रुचिता को अपमानित करके भी रूही और नाहर के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकीं, तो अब उन्हें और बड़ा खेल खेलना होगा। वह परिवार के कुछ लोगों के सामने रूही के खिलाफ झूठी बातें फैलाना शुरू कर देती है, ताकि सबके मन में उसके लिए गलतफहमी पैदा हो जाए। लेकिन इस बार किस्मत रूही का साथ देती है। रूहान अनजाने में दादी की पूरी साजिश सुन लेता है
और समझ जाता है कि रुचिता को दिया गया गिफ्ट भी सिर्फ उसे नीचा दिखाने की एक सोची समझी योजना थी। दादी ऊपर से शांत रहने का दिखावा करती हैं, लेकिन उनके मन में बदले की आग और भी तेज हो चुकी होती है। वह सोचती हैं कि अगर सीधे रुचिता को निशाना बनाना अब आसान नहीं रहा, तो रूही और नाहर के विश्वास को तोड़ना ही सबसे बड़ा वार होगा। इसी इरादे से वह घर में ऐसी परिस्थितियां पैदा करने लगती हैं कि हर छोटी बड़ी गलती का इल्जाम रूही पर आए। दूसरी ओर रूही को भी एहसास होने लगता है कि दादी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह नाहर से कहती है कि अब उन्हें हर कदम बहुत संभल कर उठाना होगा, क्योंकि दादी की अगली चाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उधर रुचिता धीरे धीरे उस अपमान को भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी की कही हुई